कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जहां पर सेना नहीं बल्कि मशीनें फैसला ले रही हों। एआई खुद तय कर रहा हो कि हमला कब और कैसे करना है। ऐसे में क्या राफेल और मिसाइलें जैसे पारंपरिक हथियार धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं? तो आगे जानते हैं हम इस वीडियो में कि एआई का प्रभुत्व क्या रक्षा तकनीकी में या हम कहें तो युद्ध में बहुत आगे बढ़ गया है कि ये जो मिसाइलें और जो राफेलें हैं ये भी इसके आगे फेल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में है एआई का दौर, राफेल विमान और मिसाइलें हुई बेकार, रक्षा एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो जानते हैं हम वीडियो में। तो न्यूज़ के बारे में बात करें तो न्यूज़ में जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका एक बयान आया है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने बयान दिया है कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका ये बढ़ता उपयोग जो कि एक तरीके से रक्षा तकनीकी में भी बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। पहले क्या मतलब अभी भी है कि राफेलें और जो क्या बोलते हैं मिसाइलें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में, परंतु आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होगा कि एआई के द्वारा जो कि मतलब है हमले किए जाएंगे, ड्रोन या एक तरीके से ड्रोन से इन सारी चीज़ों से हमले किए जाएंगे। वहीं टेक्नोलॉजी बनाम पारंपरिक जो हथियार है इनके बीच में एक टकराव देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी क्या आगे बढ़ जाएगी इतनी ज़्यादा कि जो पारंपरिक हथियार हैं जो हमारी राफेलें मिसाइलें हैं इनका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। तो ये है मेन न्यूज़। तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक तरीके से मनुष्यों को इंसानों जैसा सोचने की क्षमता देता है, मशीनों को इंसानों जैसा सोचने की क्षमता देता है। और इसमें क्या है कि डेटा आधारित निर्णय लिए जाते हैं। एआई की बात करें तो एआई सीखने, सोचने और निर्णय लेने जैसे कार्य करता है। पूरे मनुष्यों के जैसे इसके कार्य होते हैं। वहीं काम की बात करें तो ये डेटा जैसे कि एक तरीके से जानकारी आधारित है, चीज़ें इकट्ठा करता है और एल्गोरिदम जैसे नियम, प्रोग्राम, निर्णय ये सारी चीज़ें लेता है। वहीं लर्निंग की बात करें तो बहुत सारे अनुभव एक तरीके से इसमें होते हैं। मतलब एआई में बहुत सारी चीज़ें मतलब है आपको लर्निंग के तौर पर देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों में जितना सुधार होता चले जाएगा एआई उतनी ही ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी की होती चली गई। मतलब एक तरीके से एआई उतनी ही ज़्यादा उच्च स्तर की मतलब मानी जाती है कि जिसके पास में जितना अधिक जो कि डाटा हो, तो जो कि डाटा आधारित ये निर्णय लेती है एआई। और अगर हम भारत में एआई की बात करें तो भारत में एक एआई मिशन है जिसका नाम एआई मिशन इंडिया है और ये नीति आयोग की भूमिका के द्वारा जो कि एक तरीके से लाया गया है। एंड अगर हम बात करें डीआरडीओ और जो इसरो है इसमें इसका एक तरीके से उपयोग देखने को मिलता है। अब सैन्य क्षेत्र में तेजी से इसका उपयोग हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आप ड्रोन देखोगे, साइबर वॉरफेयर देखोगे, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ड्रोन जो कि आपको पता होगा ड्रोन हमले किए जाते हैं, परंतु साइबर वॉरफेयर ये मतलब किसी देश या संगठन पर जो कोई कंप्यूटर या इंटरनेट या नेटवर्क के ज़रिए हमला करना उसे ही साइबर वॉरफेयर कहा जाता है। जैसे साइबर हमले में आप देख सकते हो सरकारी वेबसाइटों को हैक करना हो गया, बिजली या पावर ग्रिड को बंद करना हो गया, सैन्य सिस्टम को ठप करना हो गया, वहीं पर लिंकिंग या लैंकिंग के सिस्टम पर हमला करना, बैंकिंग सिस्टम पर हमला करना, डेटा चोरी करना, इन सारी चीज़ों को इसमें रखा जाता है। तो साइबर हमला जो कि यही हो गया मेन एआई के द्वारा। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का बयान क्या है? तो एआई को युद्ध का भविष्य बताना ये है। मतलब मेन चीज़ उन्होंने बताया कि एआई एक तरीके से जो युद्ध होने वाले हैं भविष्य में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अनुभवी डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी जो कि इससे एक तरीके से कार्य कराएंगे, क्योंकि एआई खुद के थ्रू तो कार्य कर नहीं सकता है। तो एआई को करने के लिए एक मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो उस चीज़ों को जानता हो और वो एक तरीके से कंट्रोल कर सके इन सारी चीज़ों को। तो डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी और उच्च पदों की भूमिका कम महत्वपूर्ण बताई गई है। जो उच्च पदों पर जो भूमिकाएं होती हैं पहले जो राफेल और मिसाइलें में जो इस्तेमाल जो लोग होते थे उनकी भूमिका कम होकर के अब जो कि डेटा इंजीनियर्स की भूमिका बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा कि टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध हो, ना कि ये जो पहले से चलता आ रहा है युद्ध ये हो। तो आधुनिक समय में एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो
पारंपरिक युद्ध होते हैं ये कम हो जाएंगे और इसकी जगह पर एआई जो कि स्थान ले लेगा। वहीं पर पारंपरिक हथियार के तौर पर ये भी इसमें है, जैसे राफेल फाइटर जेट, ये सारी चीज़ें, मिसाइल सिस्टम और टैंक और युद्धपोत, ये एक तरीके से इस्तेमाल होंगे, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी ही निभाएगी। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, परंतु इनका भी एक तरीके से देखा जाए तो इस्तेमाल होगा। वहीं पर एआई का सैन्य उपयोग के बारे में बात करें तो ऑटोनोमस जो कि ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक प्रकार से बात किया जाए बिना इंसान के कंट्रोल, खुद मतलब एक तरीके से बिना इंसान के कंट्रोल किए हुए खुद उड़ाकर मिसाइल को पूरा जो कि मेन चीज़ जहाँ पर हमला करना है वहाँ तक को पहुँचाना, ये करेंगे। और दूसरा जो कि सर्विलेंस सिस्टम होगा, इसके थ्रू ये होगा कि निगरानी रखी जाएगी, जानकारी इकट्ठा की जाएगी तकनीकी का इस्तेमाल करके। वहीं पर साइबर अटैक भी किया जाएगा, इसके थ्रू ये होगा कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए मतलब है जो किया जाने वाला जो डिजिटल हमला होता है इसके द्वारा किया जाएगा। वहीं पर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम होगा, इसमें अगर बात की जाए तो डेटा के आधार पर खुद फैसले लेगा एआई। तो ये सारी चीज़ें जो कि एआई के सैन्य उपयोग होंगे, इनमें जो कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर एआई के फ़ायदे क्या हैं? एआई के फ़ायदे के बारे में बात करें तो तेज़ी से निर्णय क्षमता इसमें है। अगर कोई अटैक होता है तो ये तुरंत ही एक तरीके से प्रतिक्रिया देगा और तुरंत निर्णय लेगा। दूसरा काम ये अगर कम मानव जोखिम में एक तरीके से मतलब ये ऐसे मतलब कार्य करेगा जिसमें कि मानव को जोखिम ना हो। और दूसरा सटीक हमले करेगा, जहाँ पर दुश्मन के जो अड्डे होंगे या जहाँ पर भी एक तरीके से हमला करना है वहीं पर ये हमला करेगा। और 24/7 हॉर्स जो कि ये ऑपरेशन करेगा। जैसे मनुष्य है वो थक जाता है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो उतनी देर काम कर सकता है, परंतु एआई का कोई मतलब या मशीन या तकनीकी की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो ये जो कि बहुत देर तक कुल हमले कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो एआई के खतरे क्या होंगे, तो हैकिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि एआई एक तरीके से तकनीकी है और इस पर हैकिंग की जा सकती है। तो ये एआई को जो कि हैक किया जा सकता है, गलत निर्णय भी ले सकता है। जैसे कि अगर कोई मतलब है जहाँ पर हमले ना करना हो शायद वहाँ पर हमले कर जाए। तो एक तरीके से तकनीकी है, इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी होंगे। और तकनीकी एक तरीके से मनुष्य नहीं है, उसे नियंत्रित किया जा सके, तो ये एक तरीके से तकनीकी गलत निर्णय भी ले सकती है। और वहीं पर नियंत्रण से बाहर होने का भी डर रहता है कि शायद वो उसमें तकनीकी खराबी आ जाए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमले करने लगे, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। और नैतिक सवाल, क्योंकि एक मनुष्य है उसे पता है कि किसी देश पर हमले करने से मनुष्य को क्या नुकसान होगा और कितना कितना है मतलब एक तरीके से उस देश को नुकसान होगा, तो ये मनुष्य ज़्यादा सोचेगा। परंतु ये नैतिक जो कि सवाल है, इथिक्स की बात करें तो एआई में कोई इथिक्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं है, तो ये भी एक तरीके से खतरे का कारण बन सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो क्या पारंपरिक हथियार बेकार हो जाएंगे, तो पूरी तरह से नहीं, परंतु उसमें एआई और पारंपरिक हथियार दोनों मिल करके एक तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर बनेंगे और दोनों का इस्तेमाल एक तरीके से किया जाएगा। दोनों के बीच में संतुलन जो कि ज़रूरी है और दोनों ही हमारे लिए एक तरीके से आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर हम बात करें तो भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो एआई में निवेश एक तरीके से भारत बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरा, रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के तौर पर बढ़ेगा और स्किल्ड जो कि मैन पावर तैयार करेगा। और डीआरडीओ और स्टार्टअप में भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म जो कि मैंने अभी पहले बताया था, भारत में जो एआई मिशन आया है तो उसमें जो कि डीआरडीओ इसरो इसका उपयोग कर रहे हैं। तो डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके थ्रू इसमें क्या होता है कि इसमें नए हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित किया जाता है। मिशन और मिसाइलें जो कि रेडार और भी बहुत सारी जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें, एआई सिस्टम और रिसर्च और जो कि टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो ये डीआरडीओ और स्टार्टअप की भूमिका के थ्रू क्या किया जाएगा
कि एआई जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आधुनिक युद्ध में किया जाएगा तो उस पर जो कि ये लोग कार्य करेंगे, इसलिए भारत में एक तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं पर कंक्लूजन की बात करें तो भविष्य का युद्ध जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवेंस पर होगा, एक तरीके से टेक्नोलॉजी पर बेस होगा और एआई महत्वपूर्ण लेकिन पारंपरिक हथियार भी ज़रूरी होंगे। दोनों का ही संतुलन बनाना जरूरी है और संतुलित जो कि रणनीति ही सफलता की कुंजी तय करेगी। तो आधुनिक युग में तकनीकी आएगी परंतु हम अपने पुराने हथियारों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और उनका भी इस्तेमाल करके हमें मतलब आधुनिक युद्ध जो कि चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब एक तरीके से आधुनिक युद्ध में जो कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा और पुराने हथियारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।